आदमी को रात को सोते वक्त बालकनी से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो वह उठकर बाहर आकर देखता है तो बाहर पाता है कि कुछ अजीब लोग डांस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वह कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। यह देख बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह चाबी लाना तो भूल ही गया। तभी अचानक वह सामने से अपनी पत्नी को आते हुए देखता है। वह उससे पूछता है कि यह सब लोग कौन है, लेकिन पत्नी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। वह दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और बाजार से लाया हुआ सामान फ्रिज में रखने लगती है। इससे आदमी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है तुम मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। लेकिन तभी आदमी को एहसास होता है कि बाहर का शोर खत्म हो चुका है, इसलिए वह बाहर आकर देखता है तो पाता है कि बाहर जो लोग थे वह गायब हो चुके हैं। इसलिए वह अपनी पत्नी से बात करने के लिए फिर से कमरे में जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी पत्नी घबराकर किसी को जगाने की कोशिश कर रही है। जब वह गौर से देखता है तो उसे अपना ही शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है, यानी अब वह मर चुका है और एक आत्मा बन चुका है। यह जानकर वह घबरा जाता है और अब वह समझ चुका था कि उसकी पत्नी उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। तभी बूढ़े आदमी का लड़का वहां पर आता है और टिश्यू पेपर से अपने पिता की सांसें चेक करने लगता है, लेकिन सांसें अब थम चुकी थी। लेकिन तभी बूढ़े आदमी को अपनी आखिरी इच्छा याद आती है कि वह मरने से पहले एक ऐसे इंसान से मिलना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी और यह ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। तभी एक पुलिस वाला जांच करने आता है और पूछता है इनकी मौत कैसे हुई, लेकिन कोई नहीं बता पाता। तभी बूढ़ा आदमी खुद ही कहता है कि यह सोते सोते ही मर गए। पुलिस वाला मान भी लेता है, यानी पुलिस वाला उसे देख भी सकता था और सुन भी सकता था। पुलिस वाले को शुरुआत में शक नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि यह कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन तभी जब उसने गौर से बिस्तर पर पड़ी हुई लाश को देखा तो वह घबरा गया और चुपके से घर से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और पुलिस वाले से कहने लगा कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ।